नमस्कार साथियों, देखिए राजस्थान की आर्ट और कल्चर के बारे में अपन ने जो सीरीज शुरू कर रखी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर में शायद जो जेल प्रहरी की एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है, सीकर, दौसा, बूंदी या फिर उदयपुर। तो देखिए काका जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, आल्हा देवी के द्वारा करवाया गया था। आल्हा देवी ने इस काका जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो कि आपकी सरदार सिंह की पत्नी थी। तो काका जी की बावड़ी कहाँ पर आपकी बूंदी में है। वैसे राजस्थान में काका जी की बावड़ी के अलावा बूंदी में कुछ और भी बावड़ी हैं जो कि फेमस हैं, जैसे नाव कपूरिया, नादर घूस, लस्कारिया, नाव कपूरिया, नादर घूस, लस्कारिया की बावड़ी। ये बावड़ी भी कहाँ पर आपकी बूंदी जिले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है। कौन सी छतरी जोधपुर में स्थित नहीं है वो आपको बताना है। 8 खंभों की छतरी, मंडोर की छतरी, मामा भांजा की छतरी या जसवंतथड़ा। तो देखिए जसवंतथड़ा आपका जोधपुर में है, बिल्कुल है। जसवंतथड़ा का निर्माण 1906 में किसने करवाया था, सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। सरदार सिंह ने जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान का आपका ताजमहल कहलाता है। किसकी स्मृति में करवाया था, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसे जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। तो ये तो आपका जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा मामा भांजा की छतरी है, तो मामा भांजा की छतरी है, इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, दन्ना बिया की छतरी। दन्ना बिया की छतरी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, जोधपुर के जो महाराजा थे अजीत सिंह, उसके द्वारा इसे मामा भांजा की छतरी का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा आपकी मंडोर की छतरी, तो मंडोर की छतरी आपकी कहाँ पर, जोधपुर में है। जोधपुर में जो राठौड़ राजवंश था उसकी जो छतरियाँ हैं वो आपकी कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में है। और 8 खंभों की छतरी, तो ये 8 खंभों की छतरियाँ वो जोधपुर में स्थित नहीं है। और यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 8 खंभों की छतरी की बात करें तो राजस्थान में 8 खंभों की छतरी मुख्य रूप से 3 है। 8 खंभों की छतरी, सबसे जो प्रमुख आपकी 8 खंभों की छतरी है वो आपकी है राणा प्रताप की छतरी। और राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है, बारडोली उदयपुर में। राणा प्रताप, बारडोली उदयपुर में राणा प्रताप की छतरी है। एक आपकी 8 खंभों की छतरी है, वो कहाँ पर है, अलवर में है। अलवर में आपकी 8 खंभों की छतरी है। और एक 8 खंभों की छतरी आपकी राणा सांगा की भी है, वो आपकी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। 8 खंभों की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। वो किसकी है, राणा सांगा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था। किसका मूल नाम कोसवर्धन था। तो देखिए शेरगढ़ का ही मूल नाम क्या था आपका, कोसवर्धन था। ठीक है। और शेरगढ़ के जो दुर्ग है वो कोसवर्धन दुर्ग, वो आपको कहाँ पर है, राजस्थान के 12 जिले में है। हालांकि शेरगढ़ के दुर्ग के नाम से राजस्थान में 2 प्रमुख दुर्ग है। एक आपका 12 में है जिसको कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो शेरगढ़ का दुर्ग है वो आपका धौलपुर में है, जहाँ पर आपकी हुनहुंकार तोप स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। चूरू में जो धर्म स्तूप है इसको और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। बिरला मंदिर का घंटाघर, निहाल टावर, लाल घंटाघर या विजय स्तंभ। चूरू में स्थित धर्म स्तूप को किस नाम से जाना जाता है। देखिए निहाल टावर कहाँ पर आपका, धौलपुर में है। निहाल टावर कहाँ पर है, धौलपुर में है। इसका मतलब ये तो इसका आंसर नहीं होगा। बिरला मंदिर का घंटाघर, तो ये आपका जयपुर में है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। विजय स्तंभ, तो ये आपका कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में माणाकुंभा के द्वारा 1440 से लेकर 1448 के बीच में मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। यानी कि लाल घंटाघर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल घंटाघर, चूरू में जो धर्म स्तूप है इसको लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है। मुनशाला महावीर मंदिर स्थित है। मुनशाला महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है, घाणेराव या इसी को अपन थानेराव के नाम से जानते हैं।
गाणेराव या थानेराव, और ये कहाँ पर आपका पाली जिले में स्थित है। मेनाल, मेनाल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। नाकोड़ा और किराड़ू। मुंशाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए, इसको मुंशाला महावीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर भगवान जो महावीर की मूर्ति है वो मूंछों वाली मूर्ति है, इसलिए इसको मुंशाला महावीर के नाम से जानते हैं। और ये आपका गाणेराव पाली में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट। फिर आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और ये दिए गए कोट के आधार पर चयन करके बताना है। एक तरफ आपको पर्यटन केंद्र दे रखे हैं, जसवंतथड़ा, लालगढ़ महल, फूलसागर महल, जगदीश मंदिर, और दूसरी तरफ जिलों का नाम दे रखा है। तो देखिए, जसवंतथड़ा कहाँ पर आपका? जोधपुर में है। जसवंतथड़ा जोधपुर में है। सरदार सिंह के द्वारा 1906 में जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया था, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो पहले में तीसरा इसमें नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पहले में तीसरा इसमें दे रखा है और इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं पता तो जगदीश मंदिर का पता है। जगदीश मंदिर कहाँ पर आपका? उदयपुर में है, यानी कि डी का पहला हो जाएगा। डी का पहला इसमें दे रखा है, डी का पहला इसमें नहीं है, तो ये भी क्या होगा? गलत हो गया। और आपका डी का पहला इसमें भी दे रखा है, तो ये तो पहले से ही गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन आपका जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में लालगढ़ महल, तो लालगढ़ महल आपका बीकानेर में है ही, ठीक है। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर में है। और फूलसागर महल कहाँ पर हो गया आपका? बूंदी जिले में हो गया। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ स्थित है? पन्ना मीणा का कुंड, देखिए पन्ना मीणा का कुंड हो या फिर बावड़ी हो, एक ही बात है, कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में या जैसलमेर में? तो पन्ना मीणा का कुंड या पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये आपकी है जयपुर में। ये तो है पन्ना मीणा का कुंड। अगर आपको पूछा जाए कि पन्ना, यही एग्जाम में पूछा जाता है, पन्ना शाही तालाब कहाँ पर है? तो ये आपका है धौलपुर में, ठीक है। अगर पन्ना मीणा कुंड पूछे तो आपका आमेर जयपुर में हो जाएगा। पन्ना शाही तालाब पूछे तो वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? धौलपुर में हो जाएगा। चारचौमा का शिव मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। चारचौमा का शिव मंदिर, देखिए ये तो आपका चारचौमा का शिव मंदिर। एक आपको एग्जाम में पूछा जाता है चूलगिरी जैन मंदिर, दोनों जैसे ही हैं इसलिए याद आ गया, चूलगिरी जैन मंदिर, दोनों आपको बताने हैं। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर है? और चारचौमा का जो शिव मंदिर है ये आप कहाँ पर है? कोटा जिले में स्थित है, कोटा। और चूलगिरी जो जैन मंदिर है ये आप कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। चूलगिरी कैसा एक जैन मंदिर है, ठीक है, जयपुर में है। और चारचौमा का शिव मंदिर है ये आपका कोटा जिले में है। अगला है सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़, और किस किले को कहा जाता है सुदर्शनगढ़? तारागढ़ दुर्ग बूंदी को, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग जयपुर को? तो सुदर्शनगढ़ बोल दो या फिर इसको जयपुर का मुखौटा बोल दो, जयपुर का मुखौटा, एक ही बात है। इसी को मीठड़ी दुर्ग कहा जाता है, मीठड़ी दुर्ग, क्योंकि मीठड़ी पहाड़ी पर है ये इसलिए मीठड़ी दुर्ग हो गया। इसका निर्माण 1734 में किसने करवाया था? सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण क्यों करवाया था? मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए, मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए, ठीक है। यह आपका कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर है। और इसी में आपका एक समान 9 महल स्थित है, एक समान 9 महल। और इन एक समान 9 महलों का जो निर्माण है वो कौन सी शैली में करवाया गया है? तो विक्टोरिया शैली में करवाया गया है, विक्टोरिया शैली में। किसने करवाया है इनका निर्माण? तो एक समान 9 महल है तो माधव सिंह द्वितीय ने, क्योंकि 9 2 कितने होते हैं? 11 होते हैं, इसलिए माधव सिंह कौन सा आ जाएगा? आपका द्वितीय आ जाएगा। एक समान 9 महल, 9 पासवानों के लिए इनका एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। तो नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं। गलत युग्म आपको पहचानना है, इनमें से कौन सा गलत दे रखा है? 84 खंभों की छतरी कोटा, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, मामा भांजा की छतरी जयपुर, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। तो देखिए 84 खंभों की छतरी कोटा में है क्या? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर? आपकी बूंदी जिले में है, ठीक है। ये आपके कोटा में नहीं है, गलत दे रखा है। 84 खंभों की छतरी वो कहाँ पर? आपकी बूंदी में है। और अनिरुद्ध सिंह के
द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। अनिरुद्ध सिंह। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर आपकी बूंदी में है। अनिरुद्ध सिंह ने देवाधबाई की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। और अगर आपको पूछा जाए कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है तो वो आपकी है अलवर में। 80 की तो अलवर में है और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है बूंदी में। दूसरी है ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर में, तो ये आपको बिल्कुल सही दे रखा है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया था, वहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट है जो कि कन्फ्यूज थे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर आपकी मंडौर में है। मामा भांजा की छतरी तो थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, इसी को धन्ना विहार की छतरी के नाम से जानते हैं। और जो आपके जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह हुए थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये आपकी कहाँ पर है जोधपुर में है। जोधपुर में है मामा भांजा की छतरी, जयपुर में नहीं है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, तो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी अब आपकी कहाँ पर है कुंभलगढ़ में है। और कुंभलगढ़ कहाँ आपका राजसमंद में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, ठीक है। और ये आपकी कितने खंभों की छतरी है तो ये 12 खंभों की छतरी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 12 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है तो कुंभलगढ़ में है। किसकी है तो ये कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है। तो इसमें कौन कौन सा गलत है वो आपको बताना था। तो ये पहला गलत है और तीसरा गलत है, यानी कि पहला और तीसरा आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।